हैदराबाद में अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन व्रज प्रांत के माध्यम से पहली बार अग्र भागवत पुराण की कथा चालू हुई है। अग्र भागवत कथा वो है जो जैमिनी ऋषि ने राजा जन्मेजय को सुनाई। अब तक पूरे देश में भागवत कथा का प्रचार तो हुआ, जो व्यास जी के बेटे सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई, लेकिन अग्र भागवत कथा लोप हो गई थी, क्योंकि हमारा जो अग्रवाल समाज और अग्रसेन जी ने कलयुग में धर्म की स्थापना की और विदेशी ताकतों ने आकर हर बार भारतीय संस्कृति को नष्ट करने के लिए अग्रोहा पे बार बार आक्रमण किए। चाहे वो सिकंदर आया हो, या मोहम्मद गजनी आया, या मोहम्मद गोरी आया, या औरंगजेब आया, या बाबर आया। इस कारण से अग्रसेन जी का और अग्रवाल समाज का जो गौरवमय इतिहास है उसे विदेशी ताकतों ने नष्ट किया। ईश्वर कृपा से उन्हें 1991 में भोजपत्र के 216 पन्ने मिले, जिनसे 14 साल की रिसर्च के बाद यह अग्र भागवत पुराण तैयार हुआ। आज पूरे देश में हजारों स्थानों पर अग्र भागवत कथा हो रही है, और ये वो कथा है जो अशांत विश्व को शांति प्रदान करने वाली है, जो दुनिया से आतंकवाद को समाप्त करने वाली है। क्योंकि अग्रसेन जी ऐसे महापुरुष हुए जिन्होंने 2 युगों में काम किया। द्वापर में जन्म लिया, धर्म की रक्षा के लिए महाभारत का युद्ध लड़ा पांडु की ओर से, और युद्ध की समाप्ति पे भगवान कृष्ण ने 2 लोगों को आशीर्वाद दिया। एक बर्बरिक को, जिसको आज खाटू श्याम जी के नाम पे पूजते हैं, दूसरा अग्रसेन जी को कि जाओ आप कलयुग में धर्म की स्थापना करो। ईश्वर की ऐसी कृपा हुई कि बर्बरिक का भी प्रचार पिछले 5000 साल में नहीं चला। अब पिछले 30-40 साल में खाटू श्याम जी का प्रचार शुरू हुआ। इसी तरह अग्रसेन जी का प्रचार भी विदेशी ताकतों के हमलों से जो गौरव में इतिहास नष्ट हुआ, वो पुनः आज पूरे देश में विश्व में अग्रसेन जी का प्रचार शुरू हुआ है। अग्रसेन जी कलयुग के अवतारी हैं, वो गरीबों के मसीहा हैं। उन्होंने 1 रुपए की जो परंपरा दी, ये अंत्योदय की योजना है। अंतिम छोर पे जो गरीब है उसकी चिंता करने का काम किया। या कलयुग में पहला राम राज्य की स्थापना हुई तो अग्रोहा में हुई। तो इस कथा से धर्मपरायण लोगों को पता लगा कि अग्रोहा तीर्थ का महत्व क्या है। अग्रोहा पितरों का स्थान है, अग्रोहा सनातन धर्म की नींव है, और अग्रोहा कुल देवी आद्य महालक्ष्मी, इसका पूरा हिंदू धर्म को मानने वाला पूरी दुनिया में लक्ष्मी जी की जो पूजा होती है, उन लक्ष्मी जी का अवतरण कलयुग में केवल और केवल अग्रोहा में हुआ। और जब से अग्रोहा में महालक्ष्मी ने दर्शन दिया, तब से ही दिवाली पे लक्ष्मी पूजा शुरू हुई। आज आपने पुस्तक का भी विमोचन किया, वो किस तरह की पुस्तक, उसमें क्या है? हमारे आदरणीय वकील साहब ने जो ये पुस्तक गागर में सागर लिखी है, अनेक संतों ने विभिन्न स्थानों पर अपने ग्रंथों से, पुराणों से जो शोध कर जो व्याख्यान दिए, और व्याख्यान में जो प्रेरणादायक प्रसंग उन्होंने सुनाए, उन प्रसंगों को संकलित कर इन्होंने गागर में सागर नाम की पुस्तक का दूसरा भाग तैयार किया है, और ये समाज के लिए बड़ी प्रेरणादायक पुस्तक रहेगी। इसके लिए भी मैं इनको बधाई देता हूं, और आज इसका विमोचन हुआ। आज ये जो अग्र भागवती कथा शुरू हुई है, लोगों ने सुनकर बड़ा लगा कि ऐसा अग्रसेन जी का गौरवमय इतिहास है। अब ये कथा केवल अग्रवाल समाज के लिए नहीं, हिंदू धर्म को मानने वाले, मानवता को मानने वाले, विश्व बंधुत्व में विश्वास रखने वाले सब लोगों के लिए ये कथा बड़ी प्रासंगिक है। आज के युवा वर्ग को भी, क्योंकि दुनिया का सबसे ज्यादा युवा हिंदुस्तान में है, उन युवाओं को अग्रसेन जी के प्रेरणादायक जीवन से जो प्रेरणा मिलेगी, उनसे उनके जीवन में एक नई ऊर्जा आएगी। तो इसलिए ये अग्र भागवत कथा केवल अग्रवालों के लिए नहीं, पूरे मानव मात्र के लिए है। इसका हम सबको मिलकर जन जन में प्रचार करना चाहिए, और इसको हर घर तक इस पुस्तक को पहुंचाना चाहिए। आप ब्रज क्षेत्र में रहने वाले अग्रवाल समाज के लोगों से क्या कहना चाहिए? मैं कहूंगा कि देखिए, अग्रवाल समाज धर्मपरायण समाज है। चाहे भगवान राम के नाम का प्रचार किया हो, चाहे भगवान कृष्ण को ब्रजवासी के रूप में, बिहारी जी के रूप में, राधा के रूप में हमने माना हो, हम तो हर देवी देवता को मानते हैं।
जो मानव मात्र और जीव मात्र के कल्याण की काम करता है। अग्रसेन जी का जीवन भी प्रेरणादायक है। अग्रसेन जी ऐसे अवतारी हुए जिन्होंने 2 युगों में काम किया। हमने त्रेता में भगवान राम को पूजा, क्योंकि वो त्रेता में आए, त्रेता में चले गए। भगवान कृष्ण द्वापर में आए, द्वापर में चले गए। लेकिन भगवान अग्रसेन जी द्वापर में आए, धर्म की रक्षा के लिए महाभारत का युद्ध लड़ा, और कलयुग में उन्होंने धर्म की स्थापना की। इसलिए जाम बिहारी जी को, राधे जी को मानते हैं, उनके साथ साथ अग्रसेन जी को भी हमें पूजना चाहिए, ताकि हमारे जीवन में नया संचार हो। आज परिवारों में जो विवाद हो रहे हैं, जो रिश्ते नहीं हो रहे हैं, रिश्ते हो रहे हैं तो उनमें विवाद पैदा हो रहे हैं, इन सबसे छुटकारा पाना है तो हमें अग्रोहा, जो दुनिया का सबसे बड़ा तीर्थ था, जिसे विदेशी ताकतों ने उजाड़ दिया, अभी भारत सरकार ने वहां बनने वाले अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट का नामकरण भी भगवान अग्रसेन जी के नाम पे किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने पाठ्य पुस्तकों में अग्रसेन जी के पाठ्यक्रम को लागू किया है। पंजाब सरकार ने, हरियाणा सरकार ने लागू किया है। तो हम सबको इन चीजों को अपने जीवन में उतार कर और अग्रसेन जी को भी घर घर तक उनके जीवन चरित्र को पहुंचाना चाहिए। ये गागर में सागर पुस्तक पार्ट 2 के रूप में आज ही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय ने इसका विमोचन किया है। और इस पुस्तक में जो अपने नगर में संत, विद्वान और उच्च कोटि के महात्मा लोग आते रहे हैं, जो संत सम्मेलन रामलीला परिसर में होता रहा है, उन संत सम्मेलनों और प्रवचनों को सुनकर के उनके अच्छे प्रसंगों को हमने संकलित किया है और उसको एक पुस्तक का आकार देते हुए लोक कल्याण की भावना से उसका प्रकाशन किया है। और मैं लोगों को यह संदेश देना चाहता हूं कि इस पुस्तक को अपने घर के मंदिर में अवश्य रखें, अपने बच्चों को, महिलाओं को, बुजुर्गों को अवश्य पढ़ाएं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस पुस्तक को पढ़ करके निश्चय ही धर्म के प्रति हमारा झुकाव बढ़ेगा और हमारा कल्याण होगा। मेरा निवास लोहिया नगर गली नंबर 2 फिरोजाबाद में है। जिन लोगों को अभी ये पुस्तक नहीं मिल सकी है, वो अगले हफ्ते से किसी भी दिन मेरे निवास स्थान से प्राप्त कर सकते हैं। यह पुस्तक निःशुल्क दी जा रही है, केवल लोक कल्याण की भावना से ही इसका प्रकाशन किया गया है। इस दीपावली खुशियां मनाएं टीबीएस के साथ 0% की ब्याज दर पर फाइनेंस के साथ आधार और पैन लेकर आएं और हजारों रुपए की विशेष छूट के साथ घर ले जाएं बाइक। टीबीएस की दमदार बाइक के लिए शीघ्र पधारें। हमारा पता सीताराम टीबीएस, मठसेना और पारस टीबीएस, नसीरपुर।